जो भाभी के देवर या भाभी के जो नंदे हैं वो भाभी के संग चली जाए पाकिस्तान। वो जो अंजू थी, धोबी कुत्ता न घर का न घाट की रही। जो एपी सिंह है वो दूसरे लिए शिकार खेलता है। बताते हैं, अरे छोड़िए, दिन के भैया रात के सैया इनके यहाँ चलता है। भारत में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाभी को यहीं रहने देना चाहिए, बहुत अच्छी हैं, हमारे बीच में रहने देना चाहिए। उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, उनको तो हम ये कहेंगे जो भाभी के देवर या भाभी के जो नंदे हैं वो भाभी के संग चली जाए पाकिस्तान। तो वहाँ जो है जितने देवर हैं तो भाभी को भी बहुत सारी देवरानियाँ वहाँ से मिल जाएंगी और उन देवरों को जो है बहुत सारी पाकिस्तानी दूसरी सीमा हैदरें मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो नंदे हैं वहाँ पर उन लोगों को भी जो है वो हस्बैंड मिल जाएंगे, दूल्हा जान मिल जाएंगे, हैं दूल्हा भाई। इनका दूल्हा भाई बोलते हैं ना, भाई जरूर लगेगा, वो हस्बैंड होगा तो भी दूल्हा भाई है भाई, ठीक है। वो दूल्हा भाई जो बहुत सारे मिल जाएंगे और जो है वहाँ उन लोगों का भी गुजर बसर हो जाएगा। तो भाई वो लोग सीधा जा सकते हैं आराम से, जिनको जाना है। हम ये नहीं कह रहे, किसी को हम रोकना ही नहीं चाहते, जाओ यहाँ से मामला खाली तो हो कुछ। अच्छा, गुलाम हैदर का पूरा सपोर्ट कर रही हैं, पूरा स्वागत होगा भारत के अंदर? बिल्कुल होगा, क्योंकि जिनको पता है कि सीमा हैदर गलत कर रही है, गलत तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आई है और आज भी एक गलत तरीके से रहना चाहती है, यानी कि दूसरों को बुलावा दे रही है। सीमा हैदर के बाद आप खुद बता दीजिए, अंजू यहाँ से जो थी क्रिश्चियन लड़की, वो गई थी पाकिस्तान, वहाँ रह कर के आई है, ठीक है। कितनी बढ़िया शक्ल लेके गई थी और कैसी पिचकी हुई शक्ल लेकर के आई, ठीक है। बहुत दुर्दशा हुई, उसको बुरके में रखा जाता था। सीमा हैदर तो यहाँ खुले चेहरे में घूमती है, ठीक है, हा हा हू करती है। वहाँ हा हा हू उनको मना था, वो नहीं कर सकती थी, है। आते ही क्या हुआ, वो जो अंजू थी, धोबी कुत्ता न घर का न घाट की रही। ना तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों ने एक्सेप्ट किया तुमको, ना तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहाँ गए अब वो पाकिस्तानी लोग? कहाँ हैं तुम्हारे? तुमको शेल्टर नहीं दे रहे हैं? दे दें तुम्हें, वहाँ से यहाँ खर्चा भेजें, हैं। अब आपको बता दें, सचिन एक मोहरा है, नाम है सब सचिन। सचिन की बीवी बनती है वो। सचिन को एक दिन तो उसने बेटा भी बोल दिया कि ये मेरा बेटा है, ठीक है। दूसरा तो अब एक्चुअल क्या है ये नहीं पता, लेकिन आपको बता देते हैं, सचिन की आड़ में शिकार कौन खेल रहा है? दो लोग हैं, जिसमें एक पैसों के लिए शिकार खेलता है, दूसरा दूसरे लिए शिकार खेलता है। जो एपी सिंह है वो दूसरे लिए शिकार खेलता है। बताते हैं, अरे छोड़िए, दिन के भैया रात के सैया इनके यहाँ चलता है। यहाँ कोई भैया सैया नहीं, भैया बोला तो भैया ही बोला, सैया बोला तो सैया ही बोलेंगे, फिर तीसरा शब्द कोई नहीं निकालेंगे। फिर तुम कहो कि हमको जो है भाई सैया से भैया बना लो, तो कभी नहीं। ज़िंदगी भर के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो है सैया से भैया नहीं बना लेंगे। गंदा काम, गलत काम नहीं, समझे जी। इनके यहाँ सब कुछ जायज़ है। इनके यहाँ बेटी से बाप शादी कर लेता है, जिस बाप का अंश बेटी होती है, जिस माँ का खून बेटी होती है, बेटा होता है, वो माँ जो है अपने बेटे से शादी कर लेती है, ठीक है। इनके यहाँ जो है नानू जान, नानी जान, फूफा जान, चचा जान, मामू जान, दुनिया के जान एंड कंपनी जो है वो भाई जान, ये तो भूल ही गए थे, सबसे बड़ा तो भाईजान है भाई, भाईजान। ये सब के सारे जान जितनी है ना, पहले सब भाईजान और दुनिया के जान होते हैं। उसका जब शादी हो जाती है तो वो जो है मियाँ जान बन जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको ये भी बता दें, अभी एक लेटेस्ट था, सगी माँ, जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की तीसरी बेटी ने अपने ही सगे बाप के साथ शादी करी। उसके बाप ने करी, उसने करी, दोनों समझ लीजिए एक दूसरे के संग शादी भी, और वो अपने सगे बाप की तीसरी बीवी बनी। कहती इनके यहाँ तो तीन बीवियाँ, मतलब इनके यहाँ का रीति रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इनके यहाँ की कुल रीति सदा चली आ रही है कि 3 बीवी जरूर होने चाहिए, है ना। तो वो तीसरी बीवी बन गई, अपनी सगी माँ की, जिस माँ ने जन्म दिया था उस माँ, वो माँ सौत बन गई। तो ये भी सीमा हैदर का भी कुछ ऐसा ही सीन बता रही है। एपी सिंह केवल नाम के भाई है नहीं है। आप अक्सर देखिए एपी सिंह के बगल बैठती। अभी हम और बता देते हैं आपको कि ये अभी जो था, मैं गई थी होटल ली मेरिडियन में। होटल ली मेरिडियन में एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, और वो न्यूज़ चैनल की थी। वहाँ पर गए, वहाँ पे हम लोग लंच कर रहे थे। इत्तेफाक ये था, या उसका बैड लक कह दीजिए या मेरा गुड लक कह दीजिए, ठीक है,
कि मेरे बगल में वो बैठा हुआ था AP सिंह, वो भी इनवाइटी था, बगल में बैठा था। हम लोग लंच कर रहे थे, उतने में एक आया सिरफिरा लड़का, उसने छूटते कहा वो हाँ आप तो वही है ना जो है वो वकील है ना, केस लड़ते हैं। कह रहा हाँ हाँ मैं वही हूँ हैं। तो कह रहा वो बताइए वो जो लड़की पाकिस्तान से आई थी, तब तक मैं बड़े आराम से खा रही थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे बगल में जो AP सिंह बैठा है, ठीक है, और उसका एडिटर भी था उस चैनल का। तो हम लोग एक ही टेबल पे खा रहे थे। तो कह रहे हैं कि वो उस लड़की का क्या हुआ जो पाकिस्तान से आई थी, वो यहाँ पाकिस्तान जा रही कि नहीं? कह रहा नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं जाएगी है, और वो तो अब यहीं रहेगी, पूरी ज़िंदगी यहीं रहेगी। और उसको जो है वो बोला क्यों? हमने तो सुना था सरकार भेजने जा रही है। कह रहा है वो सब अलग की बात है, मैं सरकार से जो चाहता हूँ कहता हूँ वही सरकार करती। मतलब उसने सरकार को, 2 कौड़ी के AP सिंह ने सरकार को खरीद लिया है कि जो वो कहेगा सरकार उसकी गुलामी बजाती हुई वही करेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं सुनती रही, मेरा तो उतने में खून खौल गया था, लेकिन मैंने कहा खाते रहो, इसकी अभी बोलो नहीं, पहले सुन लो उसके बाद बोलेंगे। फिर बोली कि अब वो लड़का तो बड़ा गरीब है, तो वो बोले अब वो बहुत अमीर हो गया, अब वो बहुत अमीर हो गया है। तो वो बोला वो कैसे? तो मैंने कहा ऐसा तुमको भी अमीर बनना तो AP सिंह से मिल लो, तुम्हारे भी पास पाकिस्तान से कोई ना कोई आ जाएगी। और जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मेरे से जब रहाइश नहीं हुई, मैं बताऊं, मेरे से रहाइशी तो नहीं होती, मैं पट से बोल देती हूँ। तो मैंने कहा बाकी जो है जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो तुम्हारे को जो है आकर पैसे भेजेंगी, तो तुम भी रईस बन जाओगे और AP सिंह उसके बगल में आके बैठेंगे उस महिला के, तो तुम समझ लो कि क्या होगा। क्योंकि इनके तो सरकार तो इनकी उंगली में नाचती है ना, ये उंगली से सरकार को नचाते हैं तो वो नाचती है। फिर जो है AP सिंह का मुंह टक से रह गया, AP सिंह के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला था। अगर जवाब ही निकल जाता ना तो फिर तो मैं और अच्छे से वहाँ नाप लेती, लेकिन मुझे अफसोस था कि जवाब नहीं निकला। थोड़ी देर बाद वो अपनी मुंह की खा के उठा, बेशर्मी की तरह निगाह झुकाता चला गया। उसके बाद मैं जब तक बैठी रही हूँ वहाँ पे लास्ट तक, तब तक वो बंदा जो है मेरे सामने आया नहीं। सोचिए जिस तरीके से सुना आपने आंटी की ज़ुबानी AP सिंह की कहानी और सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके की बड़ी बातें की गई, आप सब इस चीज़ को देख रहे हैं और किस तरीके से बताया कि कॉन्फिडेंशियल मामला है। पूरी जानकारी होने के बाद सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं सचिन और उसके पिता नेत्रपाल के बारे में भी जो कुछ कहा गया वो आप सभी ने सुना। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।